हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। चलिए, मैं आपका दोस्त सुनील यादव एक बार आपके साथ कनेक्ट हो रहा हूँ। टॉपिक है फूरियर सीरीज। लोगों के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन है, टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड लगता है। बट एक बात मैं बोलूं, मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा और सब कुछ कवर करूंगा। मतलब अगर किसी को कुछ भी नहीं आता ना, तो ये वीडियो उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। चलिए तो स्टार्ट करता हूँ बेसिक से, ठीक है। तो फूरियर सीरीज में जो सबसे बेसिक टर्म्स है उसको एक्सप्लेन करता हूं। 5 चीजें हैं। पहला है आपका इंटरवल। इंटरवल मालूम होना चाहिए आपको कि 2 टाइप का होता है, एक पाई वाला, एक एल वाला। पाई वाले में 2 होते हैं, एल वाले में 2 होते हैं। पाई वाला होता है 0 to 2 पाई एंड -पाई to पाई। लोगों के मन में ऐसा डाउट आएगा कि सर 0 to 3 पाई भी होता है क्या, 0 to पाई भी होता है क्या। नहीं, ओरिजिनल है, फिक्स है 0 to 2 पाई, 0 to 3 पाई, 0 to पाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता। दूसरा होता है -पाई to पाई, मतलब -2 पाई to +2 पाई, ऐसा होता है क्या। नहीं, अपना दिमाग मत लगाओ, जो है वो कंफर्म बता रहा हूं। वेरी सिंपल, 0 to 2 पाई एंड -पाई to पाई, इसके अलावा कोई और पाई वाला इंटरवल नहीं होता। सिमिलरली एल में भी ना 2 ही होते हैं, 0 to 2l एंड -l to l, -l to l, ठीक है। तो 0 to 3l होता है क्या, 0 to 4l होता है क्या। ऐसे लोगों को मेरा रिप्लाई है कि भाई अपना दिमाग मत लगा, एकदम फिक्स बात बता रहा हूं। अगर आपको इंटरवल l वाला दिया है तो 0 to 2l ही होगा, 0 to 3l, 0 to 4l, ऐसा कुछ नहीं होता। 0 to 2l होगा एंड -l to l। पहला चीज क्लियर कर लो, है ना। इंटरवल मतलब किसी भी फंक्शन का इंटरवल पाई वाला रहा तो इनमें से कोई एक होगा, एल वाला रहा तो इनमें से कोई एक होगा। अब आगे बात करते हैं। बेस्ड ऑन द इंटरवल फूरियर सीरीज भी 2। सो गाइस, इंटरवल डन। नाउ हम लोग बात करेंगे मेन फूरियर सीरीज फॉर्मूला। तो जैसा कि मैंने बोला, फूरियर सीरीज बेस्ड ऑन इंटरवल 2 टाइप का होता है, एक तो पाई वाला फूरियर सीरीज, दूसरा एल वाला फूरियर सीरीज। सो गाइस, पाई वाला हो या एल वाला हो, दोनों में कुछ चीजें हैं जो कॉमन फिक्स है। तो मैं पहले कॉमन चीजें लिख देता हूं। वो चीजें हैं a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos स्पेस bn sin। ठीक है, ये बार बार बोलने से याद हो जाता है, ठीक है। तो मैं वही चीज यहां पे फिर से लिख रहा हूं, a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos स्पेस प्लस bn sin। साइन लिखा है, ठीक है। नाउ गाइस, दोनों ही केस में, चाहे पाई वाला हो या एल वाला हो, दोनों ही केस में a0 an bn ये फाइंड आउट करना पड़ता है। सो अगर पाई वाला है तो फॉर्मूले में 1/पाई आएगा, एल वाला है तो 1/l आएगा, 1/l। इंटीग्रेशन लोगे, है ना। कभी भी इंटीग्रेशन सिर्फ इंटीग्रेशन नहीं आता, dx के साथ आता है, dx के साथ। तो इंटीग्रेशन dx, है ना, dx के साथ आता है। मैंने कहा इंटीग्रेशन किसका करते हैं, फंक्शन का करते हैं। तो यहां पे फंक्शन हो जाएगा, ये आपका फंक्शन हो जाएगा, यहां पे भी आपका फंक्शन आएगा, f ऑफ x लिख रहा हूं। अब an के साथ cos है, bn के साथ sin है, a0 के साथ कोई ट्रिगो नहीं है, तो a0 में ट्रिगो नहीं आया, an के साथ cos, bn के साथ sin, जो ट्रिगो है वही यहां पे आएगा। अगेन a0 के साथ कोई ट्रिगो नहीं, an के साथ cos है, bn के साथ sin है, याद होना चाहिए, है ना। an के साथ cos, bn के साथ sin। अब याद रखिए कि अगर पाई वाला केस है तो एंगल जो होता है वो होता है nx, और अगर एल वाला केस है तो जो एंगल होता है ना वो होता है n पाई x/n। बहुत सिंपल है, सिंपल। तो ये पाई वाला फॉर्मूला है, पाई वाला, तो ट्रिग्नोमेट्रिक का एंगल जो होगा वो nx होगा, जैसा कि हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है। और अगर एल वाला है तो एंगल n पाई x/l होगा, n पाई x/l।
जहां पे भी ट्रिगो दिख रहा है n पाई x बाय l आपको कॉपी पेस्ट करना है। हो गया, फॉर्मूला डन। अब देखिए इसको ऑपरेट करने के लिए कुछ डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बाहर करने हैं। डेरिवेटिव, दो फॉर्मूला है डेरिवेटिव का, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ x का पावर। सो गैस कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 हो जाता है, x का पावर है तो पावर आगे आएगा और x का पावर 1 कम हो जाता है, डेरिवेटिव। और नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के भी दो ही फॉर्मूले हैं। पहला इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटू x होगा, x के पावर का x का पावर प्लस 1 अपॉन पावर प्लस 1 होगा। मतलब अगर आपको इंटीग्रेट 2 को करने को बोला है तो 2x लिखिए, क्योंकि 2 कांस्टेंट है तो फॉर्मूला नंबर 1 लगा। अगर कोई x का पावर है इंटीग्रेट करना है तो आप ये फॉर्मूला लगाइए x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, मतलब कुछ इस तरह से आंसर आएगा। वेरी सिंपल। तो ये हो गया डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। इसके अलावा ये बस वाला स्ट्रक्चर याद रखना, ये बस वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, बस वाला स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं। बस में वाइपर लगा होता है, आगे हेडलाइट है, पीछे नंबर प्लेट है, राइट। इसके मैं 4 पार्ट कर रहा हूं, 4। देखिए पहले मुंह पे डेरिवेटिव आता है तो मैं पहले डेरिवेटिव लिख रहा हूं, बाद में इंटीग्रेशन आता है, राइट। मुंह पे जब भी हम नाम लेते तो पहले डेरिवेटिव आता है, बाद में इंटीग्रेशन। पहले साइन आता है, बाद में कॉस, पहले साइन फिर कॉस। बेस्ट पार्ट क्या है मालूम है, डेरिवेटिव लो या इंटीग्रेशन। साइन का लोगे तो कॉस आता है, कॉस का लोगे तो साइन आता है। तो गाइस कॉस को ऑपरेट किया तो साइन, साइन को ऑपरेट किया तो कॉस। ना इसको मैं बोलता हूं डायगोनल, डायगोनल वाले पॉजिटिव होते हैं। इसको मैं बोलता हूं एंटी डायगोनल, एंटी डायगोनल वाले माइनस होते हैं। सिंपल। तो ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, ये बस स्ट्रक्चर याद रखो। उसके अलावा 4 आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखने, 4। पहला है आपका cos 2n पाई या cos 0, आंसर 1 हो जाएगा। cos n पाई आंसर होगा -1/n। फिर sin n पाई या फिर sin 0 या sin any पाई, यू कैन से sin any पाई, आंसर इज 0। एंड लास्टली cos of 2n minus 1 into pi, that is -1। ये ऑड होता है, ऑड। 2n minus 1 मीन्स ऑड, तो cos ऑड पाई रहे या cos 2n minus 1 पाई रहे, आंसर इज -1। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है ना, इसको आप बार बार लिखोगे तो हो जाता है यार, बहुत सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। लाइफ में अगर कुछ डिफिकल्ट है तो वो क्या मालूम है, चांद तोड़ के लाना। डिफिकल्ट वो है चांद तोड़ के लाना, भाई आसमान पे जाना पड़ेगा। ये तो 4 बार लिखोगे तो हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करता हूं, मेन फॉर्मूला इंटीग्रेशन u into v। चलिए तो लास्ट फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग रेडी हो जाएंगे फॉर योर, है ना। मतलब अगर जंग की शुरुआत करनी है तो आसपास अपने आजू बाजू अच्छे सैनिक रखना चाहिए, है ना, या फिर अपने आप को खुद प्रिपेयर करना चाहिए, जो भी लगता है सामान आपको तो पता ही है, राइट। तो फिलहाल मैं वॉर स्टार्ट करने से पहले, फुरियर सीरीज का वॉर स्टार्ट करने से पहले उसके सारे इक्विपमेंट को अपने साथ में लूंगा। कुछ फॉर्मूले, कुछ टिप्स ऐसा हाथ पे लिख के ले सकते हो फॉर टाइम, ठीक है। चलिए एक लास्ट फॉर्मूला एंड देन हम फुरियर सीरीज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, एंड दैट इज u into v। बहुत सिंपल है, u into v। u into v फॉर्मूला आता है ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट, ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट, ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट एंड सो ऑन। बहुत सिंपल है। आपने वो u into v जो बचपन में बाहर किया था ऐसा वाला, वो फॉर्मूला अगर तुम लोग ने यूज करना चालू किया ना तो तुम्हारा गेम हो जाएगा, गेम। और क्वेश्चन सॉल्व होगा तुम्हारे आने वाले बच्चों के साथ। क्या लगता है आपको अपने आने वाले बच्चों के साथ सोल्यूशन चाहिए? नहीं ना, अरे पेपर 2.5 घंटे का है तो सोल्यूशन
15 या 20 मिनट में चाहिए, तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने क्लास 12th में देखा था, या फिर अगर आप डिप्लोमा पर्सन हो तो डिप्लोमा में भी ये था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते इसको, है ना। यू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन फलाना ढिमकाना, बहुत लंबा था, मैं इसको थोड़ा छोटा कर दिया। फॉर्मूला क्या है, ये u एज इट इज, पहला जो u है ना वो एज इट इज, और ये जो v है ना, v का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो जब भी इंटीग्रेशन लोगे तो डिवाइड बाय कोएफिशिएंट आता है, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट कहां से मिलता है, याद रखो, एंगल से, एंगल से, है ना। x को इग्नोर करो, x को इग्नोर करो, x है ना, एंगल में जो x है उसमें इग्नोर करो, और बाकी रिमेनिंग जो एंगल है वही कोएफिशिएंट है। फिर आपका आता है नेक्स्ट, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन, और यहां पे आ जाएगा कोएफिशिएंट का स्क्वायर, क्योंकि फिर से इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट जब भी करोगे तो डिवाइड बाय कोएफिशिएंट आता है, तो पहली बार किया तो डिवाइड बाय कोएफिशिएंट, दूसरी बार किया तो फिर से डिवाइड बाय कोएफिशिएंट, मींस कोएफिशिएंट स्क्वायर हो गया। अगेन फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन एंड डिवाइड बाय कोएफिशिएंट का क्यूब हो जाएगा, क्यूब। रिगार्डिंग साइन ये आपका कंटिन्यू होगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन कंटिन्यू। रिगार्डिंग साइन प्लस माइनस। ठीक है, तो यूनिट टू वी फॉर्मूला डन, ट्रिगो के स्टैंडर्ड रिजल्ट डन, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन फॉर्मूला डन, टाइप ऑफ फूरियर सीरीज डन, इंटरवल डन, देन ओनली हम जर्नी स्टार्ट करना चाहिए। चलिए मैं एक आपको डेमो दिखाता हूं कि फूरियर सीरीज कितना सिंपल है। अगर आपके मन में थोड़ा बहुत नेगेटिव है तो हम उसको सॉल्व करेंगे। चलिए, सो फ्रेंड, पहला एग्जांपल मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, फाइंड फूरियर सीरीज। उसका एक फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू x, इंटरवल दिया है 0 to 2 पाई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन फूरियर सीरीज का दिखता है, फूरियर सीरीज का, तो आपको आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, कौन से स्टेप आपके दिमाग में आना चाहिए। सबसे पहला स्टेप है कि आप चेक करिए इंटरवल को। ठीक है, इंटरवल चेक करके दो चीजें मालूम पड़ती है, इंटरवल पाई वाला है या एल वाला। एज यू नो, दो टाइप के इंटरवल है, एक पाई वाला दूसरा एल वाला। तो ये कैसे बताएंगे कि ये जो इंटरवल है ये पाई वाला है या एल वाला। बहुत सिंपल, इंटरवल में पाई दिख रहा है तो पाई वाला, इंटरवल में एल दिख रहा है, सॉरी एल पाई नहीं दिख रहा है तो एल वाला। जैसे मैं इसकी बात करता हूं, अगर इंटरवल ऐसा होता, अभी तो फिलहाल ऐसा है, तो इसमें पाई दिख रहा है तो ये पाई वाला है। अभी जो दूसरा इंटरवल मैंने लिखा है इसमें पाई नहीं दिख रहा है तो एल वाला है। तो बहुत सिंपल है। पहला है चेक करके इंटरवल बताइए कि पाई वाला है या एल वाला। तो मैंने लिखा, क्लियर है, पाई दिख रहा है तो पाई वाला। चलिए आगे, अगर पाई नहीं दिखता तो एल वाला। अब इंटरवल चेक करके आपको ये भी मालूम पड़ता है कि क्या हमें इवन, ऑड और नैनो, क्या ये हमें चेक करना है। देखिए पहले तो बता दो कि किसी भी फंक्शन का इवन और नैनो हम तब चेक करते हैं जब इंटरवल -2 प्लस होता है। मतलब अब -2 प्लस मतलब अगर पाई वाला रहेगा तो -पाई टू पाई रहेगा, और अगर एल वाला रहेगा तो -l टू एल रहेगा। मतलब अगर ये दो इंटरवल है तो आपको इवन ऑड चेक करना चाहिए। अच्छा, एक बार ये डिसीजन हो गया, फूरियर सीरीज का फॉर्मूला लिखिए, एंड एज पर द रिक्वायरमेंट a0 an bn का वैल्यू। समझ गया, सिंपल। तो ये चीजें आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी अगर आपको फूरियर सीरीज सॉल्व करना है। तो देखते हैं कितने लोगों को याद हो जाता है ना। चलिए स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। देखिए क्या है, अगर अपना भविष्य अपने हाथ में है तो ये बनता है, ये अपना हक बनता है कि हम अपने भविष्य को चेंज करें, भविष्य उजाला लाए, राइट, भविष्य में उजाला लाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़े तो कर लीजिए ना यार। आज स्ट्रगल करोगे, आगे के आने वाले 40 साल आराम करोगे, बराबर है। देखिए फूरियर सीरीज का क्वेश्चन स्टार्ट करना है ना, तो ये कुछ बेसिक चीजें जो मैंने आपको एज अ फॉर्मूला वगैरह डिस्कस किया था,
अभी मुझे मालूम है आपको ऑन द स्पॉट तो याद होगा नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिया है। बाय द टाइम आप इसको बाहर कर लीजिए यार, बिकॉज इसके बिना ना फूरियर सीरीज जीरो है, जीरो। चलिए स्टार्ट करता हूं। मैंने कहा था कि अगर कोई फूरियर सीरीज का क्वेश्चन आपको दिखता है तो आपके दिमाग में 3 स्टेप आना चाहिए, 3 स्टेप। पहला है चेक इंटरवल, इंटरवल चेक किया, पाई दिख रहा है तो पाई वाला, पाई नहीं दिख रहा है तो एल वाला, फिलहाल पाई दिख रहा है तो पाई वाला हो गया, ठीक है। अब आता है बातचीत की ये फूरियर सीरीज कौन सा लिखेंगे, क्या सॉरी पहले तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या इवन ऑड चेक करना है। सो गाइस इवन ऑड हम कब चेक करते हैं, जब इंटरवल माइनस टू प्लस होता है, माइनस टू प्लस। क्या इंटरवल माइनस पाई टू पाई है, नहीं, क्योंकि पाई वाले में माइनस टू प्लस माइनस पाई टू पाई इंटरवल होता है। अब माइनस पाई टू पाई तो दिख नहीं रहा है, मतलब इवन ऑड नहीं चेक करना है, स्ट्रेट अवे हम फूरियर सीरीज पे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फूरियर सीरीज का फॉर्मूला लिखता हूं। फॉर्मूला था a0/2 समीशन 1 to infinity an cos स्पेस bn sin स्पेस, फिर हमें a0 an bn इनके फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। इंटरवल पाई वाला है तो 1/पाई, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन अकेला नहीं होता, साथ में dx भी आता है। इंटीग्रेशन हम फंक्शन का करते हैं, फंक्शन का करते हैं। अब a0 के साथ कोई ट्रिगो नहीं है, an के साथ cos है तो an के फॉर्मूले में cos आएगा, bn के साथ sin है तो sin आएगा। अच्छा, एंगल के बारे में बातचीत हुआ था। देखिए अगर एंगल पाई वाला है, सॉरी इंटरवल अगर पाई वाला है, इंटरवल अगर पाई वाला है तो एंगल nx आएगा, और अगर इंटरवल l वाला है तो n पाई x बाय l आएगा। तो फिलहाल ये इंटरवल पाई वाला था, इसीलिए एंगल क्या आएगा, nx। दिखना है, कॉपी करना है, राइट। तो cos हो या sin, सबका एंगल जो है वो nx हो जाएगा। फॉर्मूला डन, फॉर्मूला हो गया। सोचिए अब आगे बात करते हैं। अब मुझे a0 an bn ये कैलकुलेट करना है, तो चलिए मैं a0 निकालता हूं। a0 का फॉर्मूला है 1/पाई इंटीग्रेशन, फंक्शन चाहिए, फंक्शन का वैल्यू रेडी है, फंक्शन का वैल्यू यहां से लिया, पुट किया dx। अब देखिए जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे तो लिमिट डालना पड़ता है, मतलब इंटीग्रेशन के ऊपर और नीचे, नीचे और ऊपर ये जो वैल्यू आता है इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन का लिमिट। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, इंटीग्रेशन का जो लिमिट होगा ना वो ऑलवेज इंटरवल ही होता है, ऑलवेज इंटरवल होता है। तो इंटरवल आपका है 0 to 2 पाई, तो यहां पे 0 to 2 पाई लिख दीजिए। इंटरवल जो है, जो भी इंटरवल है वही लिमिट हो जाता है, मीन्स इंटीग्रेशन के नीचे और ऊपर वैल्यू कॉपी हो जाएगी। अब गाइस करना क्या है, करना ये है कि मुझे ये जो फंक्शन दिया है ना इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन ऑफ x चाहिए, x मतलब x रेज़ टू 1 मीन्स x का पावर है। तो गाइस x के पावर को इंटीग्रेट करना है तो फॉर्मूला रेडी है। यहाँ पे देखिए x का पावर है तो फॉर्मूला बोलता है कि भाई इसका इंटीग्रेशन x रेज़ टू n+1 अपॉन n+1, क्योंकि यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं था, मतलब 1 था 1, तो x रेज़ टू 1 n का वैल्यू 1 पुट कर दिया। नाउ लिमिट, ये जो इंटीग्रेशन के लिमिट है ना राइट साइड में लिखना पड़ता है। यस, ये जो लिमिट है ना, इंटीग्रेशन को सॉल्व करो, ये जो फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करो एज पर द फॉर्मूला, और ये जो लिमिट है ना वो राइट साइड में लिखना पड़ता है। डन, लिमिट डन। ना सिंप्लीफाई करूंगा तो 1/पाई, ये x² डिवाइड बाय 2, लिमिट है 0 to 2 पाई। अब देखिए ये 2 जो है ना ये कांस्टेंट है, मतलब कोई भी वैल्यू कांस्टेंट कब होता है पहले ये सुन लीजिए। कोई भी वैल्यू मींस फिक्स वैल्यू विदाउट x दिखे और वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो कोएफिशिएंट बोलते हैं। मतलब ये जो कोएफिशिएंट है ये बाहर जाएगा, ये 2 बाहर गया, क्योंकि हमें 2 के अंदर तो लिमिट डालनी नहीं है, समझना। हमने इंटीग्रेट अगर x से किया है तो जिसके अंदर x है उसी में लिमिट डालोगे। अब यहां पर लिमिट डालनी है, लिमिट 2 में तो डालोगे नहीं, तो 2 कांस्टेंट का बाहर चला गया। अब लिमिट पुट करिए, पहले अपर लिमिट डालोगे, अपर, अपर मींस x की जगह पे 2 पाई डालोगे,
तो ये जाएगा 2 पाई का स्क्वायर माइनस x का वैल्यू 0 डालोगे तो 0 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करोगे तो ये तो चला गया राइट, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर हो गया, ये माइनस भी इसके साथ चला गया। ना कैंसिलेशन करो, 2 2 जा और एक पाई भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब बचा है 2 पाई। तो गाइस दिस इज योर a0 का वैल्यू, a0 मिल गया। ऑल्सो हमें an निकालना, an, ठीक है भाई, an को पकड़ो, ये रहा an का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बोलता है, 1 बाय पाई इंटीग्रेशन, 1 बाय पाई इंटीग्रेशन फंक्शन, फंक्शन का वैल्यू x है, फिर आपका ये cos nx dx। सिंपल। मैंने क्या किया, फंक्शन की जगह पे फंक्शन का वैल्यू डाला, cos nx dx एवरेज। अभी लिमिट लिख रहा है, मैंने अभी बताया था किसी भी इंटीग्रेशन का जो लिमिट होगा ना फूरियर सीरीज में, वो इंटरवल ही होगा। तो देखो और कॉपी करो, इंटरवल को कॉपी कर दिया। अब एक चीज दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि 99% एग्जाम्पल में an और bn का वैल्यू निकालने के लिए हम u इंटू v रूल यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन, ये आपका u हो जाएगा और ये ट्रिगो है ना, ये v हो जाएगा, u इंटू v। तो u को साइड में लीजिए, u को साइड में लिया और बैक टू बैक डिफरेंशिएट करिए, बैक टू बैक डिफरेंशिएट करिए। तो गाइस मुझे पहला मींस u मींस x को साइड में लिया और x का डेरिवेटिव निकालूंगा। देखिए डेरिवेटिव निकालना है तो dx अपॉन dx सेम अपॉन सेम 1 हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव मिल गया। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, मतलब d बाय dx ऑफ 1 लू 1, तो 1 तो कांस्टेंट है, एनी फिक्स वैल्यू विदाउट x उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव है फॉर द फॉर्मूला, आंसर हो जाएगा 0। तो गाइस 0 हो रहा है तो स्टॉप, मतलब आपका u इंटू v रूल के लिए आपने u को साइड में लिया, बैक टू बैक डेरिवेटिव लिया। अब आप u इंटू v फॉर्मूला यूज करिए। फॉर्मूला क्या बोलता है, u इंटू v का फॉर्मूला क्या बोलता है, ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट, ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट एंड सो ऑन, राइट, ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट एंड सो ऑन। देखिए डेरिवेटिव दो ही एग्जिस्ट कर रहा है, 2 बार ही ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट लिखो, उसके आगे लिखने का जरूरत नहीं है। मैंने कहा डेरिवेटिव u के 2 ही डेरिवेटिव पॉसिबल है, तो इसलिए 2 बार ही u इंटू सॉरी ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट लिखते, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। u इंटू v का फॉर्मूला क्या बोलता है, u एज इट इज, तो u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन, v मतलब cos है, तो cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, यहां पे आपने लिखा है डिवाइड बाय कोएफिशिएंट आएगा, सिंपल। तो कोएफिशिएंट कहां से मिलता है भाई, एंगल में जाओ, एंगल में जाओ और x को इग्नोर करके जो बचा है एंगल में वही है आपका कोएफिशिएंट। चलिए तो कोएफिशिएंट है n, तो डिवाइड बाय n। वापस बोलता हूं, u एज इट इज, तो x एज इट इज, v का इंटीग्रेशन, v मतलब cos था, तो cos का इंटीग्रेशन यहां पे लिखा है sin, तो cos का इंटीग्रेशन sin हो गया। जब भी इंटीग्रेशन लोगे कभी कभी डिवाइड बाय कोएफिशिएंट आता है, तो डिवाइड बाय कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट कहां से आएगा, एंगल में से आएगा, एंगल में x को इग्नोर करो, जो एंगल में रिमेनिंग दिख रहा है दैट इज कोएफिशिएंट। अब ये फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट मींस ये है, सेकंड मतलब ये, तो इसका डेरिवेटिव और इसका इंटीग्रेशन। देखिए इसका डेरिवेटिव लोगे तो आपने ऑलरेडी लिया है दैट इज 1, और इसका इंटीग्रेशन लोगे तो साइन का इंटीग्रेशन चाहिए। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहां पे लिखा है आपने दैट इज माइनस कॉस, तो यहां पे लिखिए माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। अगेन इंटीग्रेशन लिया तो फिर से कोएफिशिएंट आएगा, कोएफिशिएंट मींस वापस n आएगा, ऑलरेडी था n, फिर n आया तो n का स्क्वायर हो जाएगा, n का स्क्वायर। रिगार्डिंग साइन प्लस माइनस, आगे अगर होता तो प्लस माइनस ऐसे लिखते। लिमिट है 0 to 2 पाई, तो यहां पे 0 to 2 पाई लिख दो। साइन वाला टर्म डायरेक्टली इनकाउंटर, जिस टर्म में साइन है ना, जिस टर्म में साइन है सीधा सीधा इनकाउंटर शूट, तो ये चला गया।
अब ये जो टर्म बचा है इसमें माइनस का और कांस्टेंट का टेक केयर करो। मतलब माइनस अगर इवन टाइम है तो प्लस हो जाएगा, माइनस अगर ऑड टाइम है जैसे 1 टाइम 3 टाइम 5 टाइम तो माइनस आएगा। और कांस्टेंट को बाहर निकालो। कांस्टेंट मतलब जिसमें एक्स नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहां पे माइनस एक बार दो बार मीन्स इवन टाइम है, इवन टाइम मतलब प्लस हो जाएगा, तो माइनस का गेन खत्म। क्या ये कांस्टेंट है कॉस? नहीं, कॉस में एक्स है इसलिए कॉस कांस्टेंट नहीं है, मतलब कॉस बाहर नहीं जाएगा। क्या ये डिनोमिनेटर कांस्टेंट है? यस, बिकॉज इसमें एक्स नहीं है तो ये कांस्टेंट है, ये बाहर जाएगा। तो ये जो एन स्क्वायर है ये डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में ही बाहर जाएगा। ये डिनोमिनेटर में था ना तो डिनोमिनेटर में बाहर आया। यहां पे बचा है सिर्फ कॉस एन एक्स और इसमें ये लिमिट डालनी है। चलिए लिमिट पुट करता हूं। ये तो एज इट इज, पहले अपर लिमिट मीन्स एक्स की जगह पे 2 पाई। अगर एक्स की जगह पे 2 पाई डालोगे तो 2 पाई इंटू एन मतलब 2n पाई हो जाएगा। फिर माइनस लोअर, लोअर मीन्स एक्स की जगह पे 0, एक्स की जगह पे 0 डालोगे तो कॉस n इंटू 0 मतलब 0 हो जाएगा। अब देखिए आपको ये जो वैल्यू है ये बाहर होना चाहिए। अभी तो फिलहाल मैंने यहां पे लिखा हुआ है cos 2n पाई, cos 2n पाई का वैल्यू 1 होता है। cos 0 का वैल्यू भी 1 होता है। तो गाइस अगर ये इसका वैल्यू 1 है, इसका भी वैल्यू 1 है तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। और एनीथिंग इनटू 0 करोगे तो आंसर आएगा 0। तो दिस इज योर an। तो हमें a0 मिला दैट इज 2 पाई, an मिला है दैट इज 0। ऑल्सो हमें bn निकालना पड़ेगा। चलिए bn के लिए फॉर्मूला क्या लिखा था? bn, ये रहा bn का फॉर्मूला। फॉर्मूला था 1 बाय पाई इंटीग्रेशन, फिर आपका फंक्शन, फंक्शन का वैल्यू x है, फिर आपका ये साइन nx dx, साइन nx dx, राइट। मैंने इस फॉर्मूले में bn के फॉर्मूले में फंक्शन की जगह फंक्शन का वैल्यू डाल दिया, बस बाकी का सब सेम। इंटीग्रेशन का लिमिट क्या आएगा? याद है? याद है, इंटीग्रेशन का लिमिट आएगा इंटरवल। जो इंटरवल दिया है क्वेश्चन में वही इंटरवल यहां पे लिमिट हो जाएगा। तो मैंने आपको बहुत ऑनेस्टली और बहुत फ्रैंकली बोला था, याद है आपको, कि जब भी आप an और bn का वैल्यू निकालोगे तो u इंटू v ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है भाई। तो u किसको लेने का? u लेने का फंक्शन को, v किसको लेने का? ट्रिगो को। कंफर्म? u किसको लेने का? फंक्शन को। v किसको लेने का? ट्रिगो को। अब u तो ऑलरेडी अपने साइड में लेके बैक टू बैक डेरिवेटिव निकाला हुआ है। u मतलब x को साइड में लिया, इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, इसलिए स्टॉप। आपने बैक टू बैक डेरिवेटिव निकाला है। अब सीधा सीधा यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करिए, u इंटू वी का फॉर्मूला। u इंटू वी फॉर्मूला क्या बोलता है? u है ना, ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट, देन ब्रैकेट इंटू अगेन ब्रैकेट आएगा। मैंने बोला था अगर दो ही डेरिवेटिव है तो दो ही बार ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट, ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट आएगा, दो बार। चलिए फॉर्मूला क्या बोलता है? u इंटू वी, u एज इट इज, u एज इट इज। v का इंटीग्रेशन, v मतलब साइन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस डिवाइड बाय अगेन कोएफिशिएंट आएगा। कोएफिशिएंट एंगल में मिलता है, एंगल में जाओ और x को इग्नोर करो तो कोएफिशिएंट मिल जाएगा। फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव ऑलरेडी आपने इसका डेरिवेटिव निकाला हुआ है। सेकेंड का इंटीग्रेशन, भाई माइनस का इंटीग्रेशन नहीं होता तो माइनस एज इट इज। इंटीग्रेशन कॉस का होता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन डिवाइड बाय, फिर से कोएफिशिएंट आएगा क्योंकि आपने फिर से इंटीग्रेट किया है ना। पहले आपने u एज लिखा था, फिर v का इंटीग्रेशन लिया, इसलिए डिवाइड बाय कोएफिशिएंट। फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया, सेकेंड का इंटीग्रेशन लिया, फिर से इंटीग्रेशन, तो फिर से डिवाइड बाय कोएफिशिएंट मींस कोएफिशिएंट स्क्वायर। रिगार्डिंग साइन प्लस माइनस, ठीक है। लिमिट तो अपना 0 to 2 पाई है, एम आई करेक्ट? सिंपल।
तो देखो ये साइन वाला टर्म है, तो साइन वाला टर्म इनकाउंटर, मतलब ये माइनस भी इसके साथ चला गया, ये पूरा चला गया, सिर्फ बचा ये है, ठीक है, फर्स्ट टर्म बचा है। तो मैंने बोला था जो टर्म बचा है वहां पे माइनस का टेक केयर करो और कांस्टेंट को बाहर निकालो। तो यहां पे माइनस एक ही बार है, तो माइनस बाहर आएगा, ये पाई पहले से बाहर था, अब इसमें जो कांस्टेंट है वो भी बाहर जाएगा। क्या x कांस्टेंट है? नहीं, x में ही तो लिमिट डालना है, तो x कांस्टेंट कैसे हो सकता है? क्या ये cos कांस्टेंट है? नहीं, क्योंकि cos में भी x है, इसलिए वो भी कांस्टेंट नहीं है। क्या ये डिनोमिनेटर n कांस्टेंट है? यस, डिनोमिनेटर कांस्टेंट है n, बिकॉज इसमें x नहीं है, तो ये बाहर चला गया, अंदर बचा है x और ये cos nx, लिमिट है 0 to 2π। चलिए लिमिट पुट करना है। लिमिट पुट करने का रूल क्या होता है? पहले अपर लिमिट मींस x की जगह पे 2π डालोगे तो ये 2nπ हो जाएगा, राइट। x की जगह पे 2π, x की जगह पे 2π डाला तो 2π इंटू n 2nπ हो जाएगा, ये हो गया अपर लिमिट। फिर माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट मीन्स x का वैल्यू 0, अगर x का वैल्यू 0 डाला तो 0 इंटू एनीथिंग गोइंग टू बी 0। नाउ गाइस सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो माइनस ये तो बाहर एडिटिव, अब ये cos 2nπ, cos 2nπ का वैल्यू 1 है, 1, तो 1 इंटू 2π करोगे तो 2π हो जाएगा, सो पाई से पाई इनकाउंटर हो जाएगा, और ये मिला है माइनस 1 इंटू 2 मतलब -2 अपॉन ये n। तो गाइस फाइनली हमें bn का वैल्यू भी मिल गया। एट द लास्ट आपको क्या करना है, फूरियर सीरीज, मेन जो फूरियर सीरीज का फॉर्मूला है ये रहा, इसमें आपको सारे वैल्यू स्टोर कर देना है, गेम ओवर। तो फंक्शन का वैल्यू x है, तो फंक्शन की जगह पे x लिखो, फंक्शन की जगह a0 का वैल्यू 2π मिला था, तो a0/2 मीन्स 2π/2 बराबर, प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an का वैल्यू 0 था, 0, तो 0 इंटू cos nx हो गया। फिर प्लस bn का वैल्यू है -2 अपॉन n इंटू ये आपका साइन nx। नाउ आगे बात करता हूं, सो सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 से 2 गया तो पाई बचेगा, प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, ये एनीथिंग इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, ये प्लस इंटू माइनस हो गया अपॉन n, ये आपका साइन nx। तो दिस इज योर सोल्यूशन, खत्म। मतलब अगर आपने ये वाला आंसर ला दिया है, सो आई मीन ये आपका फाइनल आंसर हो गया, दिस इज योर फूरियर सीरीज। तो कितना सिंपल था, है ना। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक प्रिपेयर करना चाहिए। अभी मैंने टाइम पास के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बट ट्राई करो कि नेक्स्ट ऑनवर्ड्स ये चीजें आपको बाहर हो जाए। तो चलिए एक नए एग्जांपल के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।